अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इससे पहले हमने टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा और हमने तीन स्केल्स के बारे में पढ़ा है। एक सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा केल्विन स्केल। अच्छा, हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम इनके दरमियान रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप देखिए तो आपके पास ये जो सेल्सियस स्केल्स हैं, इसमें जो आइस पॉइंट आती है वो क्या है, 0 सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट स्केल में जो आपके पास आइस पॉइंट आती है वो क्या है, 32 फ़ारेनहाइट। इसी तरह जब आपके पास केल्विन स्केल आता है तो इसमें आइस पॉइंट आते हैं 273 स्केल। मतलब इनके दरमियान हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जहां पे ये तीनों आपस में मिल रहे हो, या दो जो है ना, अगर हम दो ले रहे हैं कि मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसा पॉइंट हो कि जहां पे टेम्परेचर सेम आ रहा हो। तो सेम आने के लिए आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए कि कौन सी मैथमेटिकल फार्मूला है या कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन है जिससे हम निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कहे कि 5 सेंटीग्रेड, अब आप ये बता दें कि ये फ़ारेनहाइट में कितनी है, तो ये तो फ़ारेनहाइट के बराबर तो नहीं है। तो इसलिए आपने कुछ फार्मूला देखना होगा और उस फार्मूले के मुताबिक आपने इसकी रिलेशनशिप देखनी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स में आपके काम नहीं आएगी, इसके अलावा ये आप केमिस्ट्री वगैरह बायो वगैरह में आप जब रिलेशनशिप चेंज करते हैं तो वहां पे भी काम आती है। तो आप रिलेशनशिप चेंज करना आपको आना चाहिए, और अगर रिलेशनशिप नहीं भी आता लेकिन आपको वो फार्मूला जो है ना, वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि ये जो 2 या 3 फार्मूले बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो इसलिए तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला लिखेंगे कि कौन सी फार्मूले के मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे, और फिर बाद में हम हर एक मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे, फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारे फार्मूले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे और सीखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनानी है, मतलब रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो इसके लिए जो रिलेशन बनेगी मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान, तो वो क्या है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल, जिसके साथ आपने रिलेशन बतानी है वो वाली स्केल पे टेम्परेचर आपने माइनस करना है उसकी जो आइस पॉइंट है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप सेल्सियस की बात करें तो 0 सेंटीग्रेड उससे माइनस करनी है, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो आपने 32 उससे माइनस करनी है, अगर केल्विन की बात करें तो 273 आपने माइनस करनी है, और उसको फिर डिवाइड करें नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू स्केल। तो हमें पता है कि सेल्सियस स्केल में टोटल कितनी डिवीजन है, 100 है। फ़ारेनहाइट में कितनी है, 180, और इसमें भी कितनी है, 100। सही है, तो इस पे डिवाइड करनी है। दूसरा, ये बराबर होगा टेम्परेचर ऑन सेकेंड स्केल, तो जिस स्केल को कन्वर्ट करें उस पे टेम्परेचर की माइनस उसी स्केल का आइस पॉइंट, जिस पे भी आप कन्वर्ट करें। अगर सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे -32 आएगा। और इसी तरह डिवीजन और नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू फिक्स स्केल, और ये आप उस पे जितनी डिवीजन है, 100 है, 180 है या 100 है, तो ये दोनों बस आपने याद रखनी है, 100 और 180, क्योंकि दो में 100 आ रहे हैं और एक में 180 आता है। ये चीज तो बहुत बड़ी है, इसको तो हर दफा हम नहीं लिख सकते, इनको मैथ्स में फार्मूले के मुताबिक हम लिखते हैं कि टेम्परेचर स्केल 1, कौन सी भी स्केल 1 है, फ़ारेनहाइट है, जो भी है, माइनस टेम्परेचर उस स्केल का आइस पॉइंट डिवाइड बाय n नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। अब स्केल बराबर होगा टेम्परेचर ऑन स्केल 2 माइनस टेम्परेचर आइस पॉइंट उस स्केल का और नंबर ऑफ डिवीजन उस स्केल पे 2। अब मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की तरफ जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपको इन दोनों का हमने रिलेशनशिप मालूम करना है। तो देखिए, सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड माइनस आइस पॉइंट यहाँ पे कितना है, 0 सेंटीग्रेड, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, टोटल 100, और इधर ये बराबर होगा टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट पे जितना टेम्परेचर माइनस यहाँ पे आइस पॉइंट कितनी है, 32, डिवाइड बाय इधर क्या आएगा, 180। सही है, अब ये दो के दरमियान हमने ताल्लुक बना दिया। अब इंतहाई आसान है, अगर मिसाल के तौर पर आपने सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मालूम करनी है तो 0 तो इससे माइनस होगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, तो यहां से ये बनेगा टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू
टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 180, यहाँ पे 100 है, सही है। अब आप क्या करें, इस यहाँ पे ये 100 डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100, मैं 180 को इधर लिख लेता हूँ, और ये आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट -32, सही है। अब ये देखिए 180 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 5 आर 10, 2 9 आर 18, तो सेंटीग्रेड में जो आपके पास टेम्परेचर बराबर आएगा वो आपके पास आएगा 5/9, और साथ में आपके पास आएगा टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट -32। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस चीज की, ये वाले बस फार्मूला बन गया। अब यहां से आसान है। अब आपको कोई कहे कि मिसाल के तौर पर 5/9 है, अब आपको कोई कहे कि आप मालूम करें कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितनी है, तो यहाँ से इधर से रिलेशन बनता है। मतलब आपको कहे कि सेंटीग्रेड में गिवन हो और आपको कहे कि फ़ारेनहाइट में मालूम करें, तो ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 EC, सही है। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो इधर आ जाएगा, डिवाइड होगा, और प्लस 32, ये आपके पास बराबर होगा टेम्परेचर इन। तो ये दो फार्मूले आपके पास आ गए। एक फार्मूला ये आ गया, यह सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। दूसरा आपके पास आ गया, जो आपके पास ये आ गया कि फ़ारेनहाइट में गिवन हो, आपने सेंटीग्रेड में मालूम करना है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर सेंटीग्रेड में गिवन हो और फ़ारेनहाइट में जाना है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो ये दो फार्मूले आपके पास आ गए। अब तीसरा आपके पास आता है कि आप सेंटीग्रेड से केल्विन में किस तरह जाएंगे, मतलब एक ताल्लुक हम ये भी बनाएंगे ना, तो टोटल 6 ताल्लुक बनते हैं। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में किस तरह जाते हैं वो हम देखते हैं। अब हमने मालूम करना है कि अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन हो सेंटीग्रेड में और आपने मालूम करना है केल्विन में, तो देखिए सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन होगा माइनस, इसकी आइस पॉइंट कितनी है 0, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 100, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में माइनस आइस पॉइंट कितनी है 273, और यहाँ पे आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100 है। अब ये 100 और 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे इससे कुछ माइनस नहीं होगा, तो मतलब सेंटीग्रेड से आप जा रही है केल्विन में, तो यहाँ से ये उस साइड पे जाएगा, तो 273 प्लस होगा, तो ये आपके पास टेम्परेचर आएगा केल्विन में। मतलब जो भी टेम्परेचर आपको गिवन है, आप केल्विन में मालूम करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट उसके साथ 273 को प्लस करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। इसी तरह अगर टेम्परेचर आपको केल्विन में गिवन है और आप सेंटीग्रेड में मालूम करना चाहते हैं, ये तो इंतहाई आसान है। अब यहाँ पे क्या करें, सेंटीग्रेड में ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 273 माइनस हो जाए, तो यहां से आपके पास आ जाएगा। तो दो फार्मूले यहाँ पे आ गए कि अगर आपने सेंटीग्रेड से मालूम करना है केल्विन में, तो जो टेम्परेचर गिवन है उसके साथ 273 को प्लस करें, और अगर आपने केल्विन में गिवन है और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी टेम्परेचर गिवन है उससे 273 को माइनस करें। अब 4 रिलेशनशिप हमने निकाल लिए। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में गिवन हो और आप कहें कि केल्विन में मालूम करें, या केल्विन में गिवन हो और आप कहें कि इसको फ़ारेनहाइट में मालूम करें, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो और केल्विन में मालूम करें, तो अच्छा, तो याद रखिए कि फ़ारेनहाइट में जब हमारे पास टेम्परेचर गिवन हो ना, तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है कि हम डायरेक्ट फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाएंगे। फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के। पहले हम जितनी भी टेम्परेचर गिवन हो वो हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ। मतलब फ़ारेनहाइट से केल्विन की तरफ जाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, जितनी भी टेम्परेचर गिवन है उसको कन्वर्ट करें किसमें, सेंटीग्रेड में। तो उस सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मतलब सेंटीग्रेड वाला जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो आपके पास बनता है 5/9, सही है, और साथ में आएगा टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट -32। पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद यहां से सेंटीग्रेड में आएगा, तो सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करेंगे फिर केल्विन में, मतलब देन उसके बाद क्या होगा, देन सेंटीग्रेड कन्वर्ट टू केल्विन। हम
डायरेक्ट फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड में और फिर सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो बहुत आसान है 273 को प्लस करना या 273 को माइनस करना। इसी तरह अगर आपको गिवन हो कि केल्विन में गिवन है, मिसाल के तौर पर केल्विन में आपको गिवन और आप कहे कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो आप अगेन डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। फर्स्ट जाएंगे केल्विन को कन्वर्ट करेंगे केल्विन टू सेंटीग्रेड, देन अब जब आपके पास एक दफा सेंटीग्रेड आ गई, अब सेंटीग्रेड वाले आप कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, जो कि ये वाला फार्मूला यूज होगा। मतलब ये आप थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 फार्मूले यूज होंगे और ये दो जो है ना, मतलब फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट, ये उसी 4 में से होगा। अच्छा, तो ये दो तो यहाँ पे लिखे हैं और मैं दूसरे फार्मूले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर आपने सेंटीग्रेड से जाना है केल्विन की तरफ तो 273 को माइनस करें, ये आपके पास एक आएगा। और अगर केल्विन में मालूम करना है तो सेंटीग्रेड प्लस 273, ये टोटल 4 फार्मूले और आपने इस फार्मूलों को याद रखना है। मतलब एक ये वाला और साथ में एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये 4 फार्मूले हम यहाँ पे इस रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है कि मुख्तलिफ एमसीक्यूज वगैरह में आपको आता है कि फार्मूला बता दी या 25 है तो वो किसके बराबर आते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।